दिमाग का पूरा दही हो गया है मेरा, क्योंकि चार्टर 1853 उसको अभी इस स्लॉट में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। हर तरफ कोहरा ही कोहरा और ठंड ही ठंड। इस बीच में हम आए हैं मॉर्निंग वॉक करने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे पहले स्टडी व्लॉग में। इस चैनल में आपने बहुत सारे व्लॉग्स देखे होंगे, लेकिन ये मेरा पहला स्टडी व्लॉग है। मैं हमेशा से 7-8 घंटे की पढ़ाई करता था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ मेरी पढ़ाई को शेयर किया जाए। मैंने अपनी पढ़ाई को ना 3 स्लॉट में डिवाइड करके रखा है, स्लॉट 1, स्लॉट 2 और स्लॉट 3, जिसके बारे में आपको आगे वीडियो में जानकारी मिलेगी और आपको पता चलेगा कि मैं अपनी पढ़ाई को कैसे मैनेज करता हूँ। अभी सुबह के स्लॉट में हम शुरू कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को, क्योंकि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और सुबह सुबह मैं अपने सबसे फेवरेट सब्जेक्ट के साथ शुरू करना चाहता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और कैसे ये अलायंस पूरे विश्व में सबकी विदेश नीतियों को, खासकर कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित कर रहा है। हमारे अर्ली मॉर्निंग स्लॉट का दूसरा टॉपिक है CDRI, यानी कि कोalition फॉर डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें भारत की क्या भूमिका है और भारत पूरे वर्ल्ड को इसमें कैसे लीड कर रहा है, इसकी बातों को हम जानने की कोशिश करेंगे। जिसमें आज अभी फ़िलहाल में 39 मेंबर्स हैं, जिसमें से 31 स्टेट्स हैं, जिसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। और ये डील करता है कि कैसे जब आपदा आती है, डिजास्टर आता है, तो उसको हम ऐसे घर बनाएं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं जो आपदा के समय कम से कम प्रभावित हो और कम से कम क्षतिग्रस्त हो। मुझसे ना लगातार घंटों तक पढ़ाई नहीं होती यार, बिल्कुल भी। मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैं सुबह बैठ रहा हूँ, दोपहर में उठ रहा हूँ पढ़ के। तो ये वाला सीन मेरे साथ नहीं है, मुझे ब्रेक चाहिए होता है भाई। तो 2-2.5 घंटे की पढ़ाई करने के बाद अभी हम लोग के करीब में 6:30 आसपास बज रहे होंगे। हर तरफ कोहरा ही कोहरा और ठंड ही ठंड। इस बीच में हम आए हैं मॉर्निंग वॉक करने। चलिए मॉर्निंग वॉक करते हैं, अपने माइंड को फ्रेश करते हैं और देखते हैं कि अपने अगले सेट में हम लोग क्या पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो मैं अभी मॉर्निंग वॉक करके आ गया था और मेरी सेकंड स्लॉट की पढ़ाई करने में मुझे थोड़ा सा टाइम बाकी था। तो मैंने सोचा क्यों ना उस टाइम को हम लोग थोड़ा यूज़ कर लें, और मैंने ये वाली बुक उठा ली दोस्तों। ये है जीना सीखो। ये बुक मुझे मिली थी स्टडी IQ की बुक की जो सेट्स होती है उसमें ये बुक अवेलेबल थी। और ये बुक बहुत बढ़िया है, इसमें आपको कैसे आप फोकस बना सकते हो, कैसे आप अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में डिवाइड करके उसको अचीव कर सकते हो, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है। तो जब तक हम अपने सेकंड स्लॉट में नहीं पहुंचते, चलिए तब तक हम ये वाली बुक पढ़ते हैं। मॉर्निंग वॉक करने के बाद और एक अच्छी सी बुक पढ़ने के बाद माइंड पूरा फ्रेश हो चुका है और अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ मेरे आज का दिन का स्लॉट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिटी। और इसमें आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी, जिसमें आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे चार्टर एक्ट जितने भी हैं, 4 के 4 चार्टर एक्ट, जो कि है 1793, 1813, 1833 और 1853। ये 4 चार्टर एक्ट मुझे इस वाले जो स्लॉट है उसे कंप्लीट करना है। तो देखिए हम कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं। तो 1.5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट कर दी है मैंने। 3 घंटों में से जो आधा है, 1.5 घंटा का वो स्लॉट है, वो मैंने पढ़ के कंप्लीट कर दिया है। और मैंने इसके साथ ही चार्टर एक्ट 1793 और चार्टर एक्ट 1813 को भी पढ़ के खत्म कर दिया है। उसके हिस्ट्री के बारे में, वो चार्टर एक्ट क्यों आए और उन चार्टर एक्ट में क्या क्या चीजें नई नई इंट्रोड्यूस हुई। जैसे कि 1813 वाला जो चार्टर एक्ट था ना, उसमें कैसे इंडिया के एजुकेशन में ब्रिटिशर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और क्यों वो इंडिया में एजुकेशन लाना चाहते हैं, उसको जो पढ़ने में जो मजा आया। और कैसे जो ईसाई मिशनरीज है वो उस टाइम पे इंडिया में उसको इंटर करने के लिए परमिशन दे दिया गया। तो ये सारी चीजें वो चार्टर एक्ट में थी। और आगे बस अब 2 चार्टर्स बचे हैं मेरे लिए। जो आज का मेरा टारगेट है पढ़ने का, वो है 1833 का चार्टर एक्ट और 1853 का चार्टर एक्ट। तो उम्मीद है कि वो चार्टर्स भी मैं पढ़ लूंगा और आज का जो मेरा टारगेट है, मेरा सेकंड स्लॉट का जो टारगेट है, वो मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा। तो अभी मैं ले रहा हूँ छोटा सा 10-15 मिनट का थोड़ा सा ब्रेक, क्योंकि ब्रेक जरूरी होता है। थोड़ा सा मैं बाहर से घूम घाम के आता हूँ, उसके बाद मैं फिर से पढ़ने के लिए बैठूंगा और ये दोनों चार्टर कंप्लीट करूंगा। तो घूमने के बहाने से मैं चला गया था पीने का पानी लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पीने के पानी की बहुत समस्या है। और उसके बाद मैं बैठ गया बाकी के चार्टर्स को कंप्लीट करने के लिए, जो कि देखने में बहुत ही इजी लग रहे थे। लेकिन जब मैं इसमें पढ़ने के लिए घुसा तो ये चीज़ें और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लगी थी। दिमाग का पूरा दही हो गया है मेरा, क्योंकि जो आखिरी चार्टर था, चार्टर 1853, उसको अभी इस स्लॉट में मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। ऑलमोस्ट दोपहर होने वाली है और मुझे नहाना है प्लस लंच तैयार करना है। तो अभी तक टाइम हमारे पास बचा नहीं। देखूंगा अगर शाम के स्लॉट में अगर करंट अफेयर जल्दी खत्म हो जाता है ना, तो मैं कोशिश करूंगा कि चार्टर 1853 ना मैं शाम में कर दूं। तो शाम में कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तो टाइम बचा नहीं है। तो ठीक है, जितना भी हुआ है, थोड़ा सा उसका मलाल रह गया कि उसको कंप्लीट अभी नहीं कर पाए, उसको शाम में या फिर कल एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के ठीक था, पढ़ने वाला अच्छा दिन था। तो शाम के स्लॉट में मिलते हैं।
तो ढेर सारा पानी पीकर और भगवान का नाम लेकर हमने शुरू कर दी आज के दिन की आखिरी स्लॉट यानी कि स्लॉट नंबर 3 की पढ़ाई, जिसमें मैंने पढ़ा करंट अफेयर, जो कि मैं पढ़ता हूँ प्रशांत तिवारी सर से। ये क्लासेस मॉर्निंग में होती हैं, लेकिन मैं मॉर्निंग में कुछ और पढ़ता हूँ, इसलिए मैं हमेशा ये क्लासेस शाम में ही अटेंड करने की कोशिश करता हूँ। तो अभी जस्ट मैं शाम का स्लॉट भी पढ़ के मैंने ख़त्म कर दिया, जिसमें मैंने आज करंट अफेयर की पढ़ाई की, जिसमें हमने भूटान के एक सर गेलेफू है जिसको माइंडफुलनेस सिटी बनाने की बात चल रही है और क्यों इंडिया उसमें इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है और कैसे ईस्ट एक्ट पॉलिसी जो इंडिया की है उसमें वो काम आएगी और भारत को वो मदद करेगी। और दूसरी चीज़ जो थी, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे था, तो आप सबको हैप्पी कॉन्स्टिट्यूशन डे। और इसके बारे में ऐसे तो मैंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है, लेकिन फिर भी चूंकि आज कॉन्स्टिट्यूशन डे था तो दोबारा से चीज़ों को रिवाइज कर दिया। और दूसरा था कि एक ट्रीटी बनाने की बात चल रही है प्लास्टिक को पूरे वर्ल्ड में बैन करने के लिए, मतलब कि प्लास्टिक का प्रोडक्शन को बैन करने के लिए, लेकिन इंडिया उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो क्यों इंडिया सपोर्ट नहीं कर रहा है? क्योंकि प्लास्टिक तो पूरे वर्ल्ड को हार्म कर रही है, तो इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए, तो इंडिया इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये सारी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग थी ना, तो मैं भूल ही गया कि मुझे चार्टर 1853 जो हमारा सुबह सुटा था ना उसको मुझे कवर करना है, तो वो चीज़ रह गई। लेकिन कुल मिला के आज के दिन की पढ़ाई की प्रोडक्टिविटी 100 नहीं है, लेकिन 85-90% तक प्रोडक्टिविटी आज की रही, तो मैं तो ऐसा अच्छा ही मानूंगा। और आज का वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं, मिलते हैं अगले स्टडी व्लॉग में। तब तक के लिए आप भी पढ़िए, अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए और मुस्कुराते रहिए।